नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और शानदार संकेत विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं। एक एक कर ग्लोबल मार्केट के ट्रिगर्स आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर आज के लिए कौन सी रणनीति इंपॉर्टेंट हो जाती है, खबरों वाले शेयर्स, मार्केट पर इक्विटी रिसर्च और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये आप जानेंगे। और साथ ही कमोडिटी रिकमेंडेशन भी एक्सपर्ट्स की तरफ से और एफआईआर का एक्शन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत के साथ। आपको बता दें, एसजीएक्स निफ्टी में अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत होती हुई खुलते के साथ ही देखने को मिली है। करीब 50 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं। साथ ही निक्केई में भी करीब 80 अंकों की तेजी देखी जा चुकी है। डाउ फ्यूचर्स करीब 57 अंकों की बढ़त दिखाते हुए और बीती रात अमेरिकी बाजार में भी शानदार ट्रेड देखने को मिला। 111 अंकों के उछाल के साथ नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर नैस्डैक ने क्लोजिंग दिखाई और साथ ही डाउ में करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिला। हम कल ही आपको बता रहे थे कि फेड चेयरमैन जेरोम पवेल की जो टेस्टिमनी है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्लोबल मार्केट सेटअप से, और उसी के बाद निर्भर करता है कि इन लेवल्स पर ग्लोबल मार्केट ट्रेंड करेंगे और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा। और ये टेस्टिमनी में क्या कुछ निकल कर आया है, इसके असर कैसा पड़ता हुआ दिखा है और विदेशी बाजार पर और कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगे, विस्तार से जान लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, फेड चेयरमैन जेरोम पवेल ने इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद जताई है, कितना यहाँ पर ये पॉजिटिव है? और ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स तो रिएक्ट कर ही रहे हैं इस पर। गुड मॉर्निंग मानसी। और डेफिनेटली फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान के बाद मार्केट का मूड माहौल आपने काफ़ी सुधरते हुए देखा है और उसी का इम्पैक्ट आज सुबह आप एशिया में भी देख रहे हैं। इसलिए एसजीएक्स निफ्टी पर भी आप 50 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। कल के अच्छी शुरुआत के बाद जो एक्शन रहा वहाँ पर थोड़ी सबसे भी क्लोजिंग हुई थी, पर वहां से अब आप अच्छी रिकवरी आते हुए देख रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव ही दिखेंगे। एक्चुअली पावेल साहब ने इन्फ्लेशन से जो बढ़ती हुई चिंता है कि स्टिमुलस कम हो जाएगा, रेट्स बढ़ जाएंगे, उस पर आश्वासन दिया है। वो कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन का ये दबाव आते हुए इस समय दिख रहा है ये टेम्पररी रहेगा, अस्थायी होगा। आगे जाकर उनका अनुमान है कि इन्फ्लेशन गिर जाना चाहिए। अभी तो कंफर्ट लेवल के काफी ऊपर है, बट वो कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि काफी तेजी से अनलॉक हुआ और अनलॉक की वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच होते हुए दिखा, जहां पर हमने डिमांड में एक बड़ा उछाल देखा पर सप्लाई उसे मीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में इतना बड़ा उछाल आया है। पर उनका मानना है कि आगे जाकर ये स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी और इन्फ्लेशन गिरना चाहिए। साथ ही वो कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में डेफिनेटली सुधार हो रहा है, बट अभी भी कोरोना महामारी की जो चिंता है या जो उसका पूरा इम्पैक्ट है वो खत्म नहीं हुआ है, तो ये एक चिंता बनी रहेगी और उनका मानना है कि आगे जाकर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में शुरुआती एक्शन काफी सुस्त होते हुए दिखा पावेल साहब की टेस्टिमनी से पहले, और फिर जब उन्होंने ये टेस्टिमनी दी उसके बाद बाजार में एक्शन आया। डाउ 300 अंक की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा, एंड में 70 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। निचले स्तरों से 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, पर ऊपरी स्तर से भी लगभग 100 पॉइंट्स फिसल कर ही बंद हुआ। आईटी स्टॉक से सहारा मिलते हुए दिखा है बाजार को, और हमने देखा कि नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड बनाया। S&P 500 भी अपने रिकॉर्ड से सिर्फ 0.2% की ही दूरी पर है। तो वैसे एक्शन पॉजिटिव रहा और 10 साल की बॉन्ड यील्ड से भी कोई चिंता नहीं है। 1.4849 से गिरकर 1.46% के करीब कल शाम को आती हुई दिखी है। यूरोप के बाजारों में हल्की खरीदारी आपने देखी है। वहीं कच्चा तेल, सोना, डॉलर, कल ये सारी कमोडिटीज लगभग एक सीमित दायरे में ही कारोबार करती हुई दिखी। एक बार क्रिप्टो बाजार पर फिर से नजर डाल दीजिएगा, क्योंकि वहां पर भारी बिकवाली एक बार फिर से कल होती हुई दिखी है। और इंट्राडे में हमने देखा कि बिटकॉइन 30,000 के स्तर के नीचे फिसला है, यानी कि इस साल की जितनी भी गेन्स थी, जो 30,000 से 65,000 का लेवल हमने इस साल आते हुए देखा था, वो पूरी गेन्स बिटकॉइन ने गिव अप कर दी हैं और वहां पर चिंता अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये ग्लोबल मार्केट समय समझाने के लिए। तो यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेत हमने जाने जो कि अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो भी अब देख लेते हैं। खरीदारी के आंकड़े से ही शुरुआत करूंगी। वायदा बाजार में एफआईआईज ने करीब 7,182 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में डीआईएस ने 302 करोड़ की खरीदारी की है। हालांकि कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से 1,028 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। तो चलिए यहाँ पर क्लियरली वायदा बाजार में तो एफआईआईज की तरफ से खरीदारी है और डीआईएस भी कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। ये तमाम संकेतों को समझते हुए अब भारतीय बाजार के लिए आज आपके लिए कौन सी रणनीति इंपॉर्टेंट है, पहली स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, आज की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी, ये जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल
आनंद सर, गुड मॉर्निंग। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टेस्टिमनी के बाद विदेशी बाजार ने दमदार ट्रेड कर दिखाया। कल हमने देखा बीती रात अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग भी अच्छी रही है। एफआईएस के खरीदारी के आंकड़े वायदा बाजार में दिख रहे हैं। सर, ये कैसे समझा जाए और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, भारतीय बाजारों का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। कल भी एक मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है वो अच्छे ही माने जाएंगे, क्योंकि नेस्डेक ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एसएनपी अपने रिकॉर्ड से 4-5 पॉइंट नीचे ही रहा है, तो लगभग रिकॉर्ड के आसपास ही है। कल भारतीय बाजारों में भी ऐसा ही हुआ है। सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया और निफ्टी अपने रिकॉर्ड से 5-6 पॉइंट दूर ही रहा है। तो ओवरऑल आंकड़े ठीक है। हालांकि हाँ, ये जरूर है कि एफआईएस के जो आंकड़े आप देखना चाहते हैं वैसे है नहीं। 1000 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली है। 337 करोड़ के उन्होंने स्टॉक्स बेचे, तो स्टॉक स्पेसिफिक 1300-1350 करोड़ की बिकवाली, ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा है। तो इस लिहाज से ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, ठीक उसी तरह से जैसे कल भी आपको आती हुई दिखी है। लेकिन लोअर लेवल पर बढ़िया सपोर्ट है, क्योंकि थोड़ी बहुत घरेलू फंड की और मार्केट ट्रेडर्स की तरफ से अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है। 15,650, 15,700 आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये सपोर्ट आसानी से टूटने वाला है नहीं। 15,800 के आसपास इसके ऊपर खुलकर टिकेंगे बाजार, तो फिर से 15,875, 15,900 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं लाइफ टाइम हाई के नजदीक। और वहां पर देखते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग आती है। वहां से फिर से बाजार और एक नई छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। आज और कल दो ट्रेडिंग सेशन शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी होने वाली है कल, तो उस लिहाज से हर लोअर लेवल पर शॉर्ट कवरिंग का आपको सहारा मिलेगा। 15,900 के ऊपर टिकने के बाद 15,975, 16,000 तक का रास्ता खुलेगा आज और कल के बीच में। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 34,400 से 34,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आज के लिए रहेगा वो, और वहां पर होल्ड होना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 35,000 को पार करने के बाद 35,300, 35,450 लगातार ये वो रेंज बनी हुई है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिख रही है। और आज भी इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी पहुंचता है तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और थोड़ी शॉर्ट पोजीशन भी बनानी चाहिए। बिल्कुल आनंद सर, शुक्रिया ये तमाम स्ट्रेटजी हमें बताने के लिए। तो अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय बाजार पर भी इसका इम्पैक्ट ग्लोबल बाजार से जो अच्छे संकेत है उसका देखने को मिलेगा। और कल के ट्रेडिंग सेशन को भी ध्यान में रखते हुए, और अब क्योंकि आने वाले कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, इसे भी समझते हुए आज के लिए पहली रणनीति जो हम बनाकर चल रहे हैं 15,650 से 15,700, इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 34,400 से 34,600 मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। अब ऊपरी रेंज निफ्टी के लिए 15,875 से 15,900 की होगी, और साथ ही आपको बता दें 15,975 से 16,000 तक के लेवल्स भी अगले 2 दिनों में जाते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी की तरफ से काफी ज्यादा अच्छे लेवल्स के पूरे अनुमान बनते हुए दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी के ऊपरी स्तर जो है 35,300 से 35,450 के होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी स्ट्रैटेजी को नोट डाउन कर रहे हैं, और क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, काफी वॉलेटाइल भी हो सकती है चीजें, और इसी के चलते जितनी भी स्ट्रैटेजीज हम बता रहे हैं उसे ध्यान से आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और अब खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिला। कल बाजार बंद होने के बाद इनफैक्ट कई कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे, ये सब कुछ जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, शुरुआत नतीजों से ही करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए, सबको इंतजार था एनएमडीसी के नतीजों का, और नतीजे काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। अब तक का सबसे बेहतर क्वार्टर इस कंपनी के लिए रहा है। रेवेन्यूज जो अगर आप देखेंगे 6,838 करोड़ के आसपास आया है। हमारा अनुमान 6,340 करोड़ के आसपास का था, तो उस लिहाज से काफ़ी बेहतर नतीजे हैं। मार्जिन 46.8% से बढ़ के 61.95% पे आया है। 62.7% के आसपास का अनुमान था, हल्का मिस हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी बेहतर है। वही कंपनी का मुनाफा जो है 2,838 करोड़ के आसपास आया है। 3,066 करोड़ 767 करोड़ के आसपास का अनुमान था, तो ये नतीजे भी अच्छे हैं। अदर इनकम 85 करोड़ के आसपास आया। डोमेस्टिक रियलाइजेशन देखिए साल दर साल 71% बढ़े हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% बढ़े हैं। तो हर फ्रंट पे कंपनी के नतीजे जो है वो दमदार है। अभी तक का सबसे बेहतर क्वार्टर इस कंपनी ने पेश किया है। बीएल नतीजे अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। सेल्स जो है वो 19% बढ़ा है। मार्जिन 25.5% से बढ़ के 28.5% पे आया है। 23% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। मुनाफा 1,350 करोड़ के आसपास आया है, जबकि हमारा अनुमान 1,060 करोड़ के आसपास का था। तो इस लिहाज से भी नतीजे अच्छे, और ₹1.20 प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान जो है वो इस कंपनी ने किया है। कैश में एस्टर डीएम यहाँ पे नतीजे कमज़ोर है। सेल्स करीब 5% गिरी है। मार्जिन में गिरावट है, 17.6% से गिर के 13.4%, और मुनाफा जो है उसमें करीब 20% की गिरावट है। जी पावर नतीजे स्ट्रॉन्ग है। सेल्स 27% बढ़े हैं।
मार्जिन 2.4% से बढ़ के 6% पे आए हैं और कंपनी का जो मुनाफा है वो 32 करोड़ से माफ कीजिएगा 15 करोड़ से बढ़ के करीब 16 करोड़ के आसपास आया। तो यहाँ करीब 6% के आसपास की बढ़त हुई है। ITI नतीजे स्ट्रॉन्ग है, सेल्स 94-95% बढ़ी है, मार्जिन 10% से बढ़ के 14% और कंपनी का मुनाफा जो है 32 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ पे आया है। और सबसे आखिरी में शोभा लिमिटेड, यहाँ नतीजे थोड़े कमज़ोर हैं। कंपनी की सेल्स जो है 39% गिरी है, मार्जिन 28% से गिर के 26.9% पे आए हैं और कंपनी का मुनाफा जो है 51 करोड़ से घट के करीब 18 करोड़ पे आया है। 3.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। बिल्कुल वरुण, साथ ही ट्रिगर्स आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं फिर? देखिए, ट्रिगर्स में अपोलो हॉस्पिटल आज एफएनओ की ये कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी। इसके अलावा कैश में ऑलकॉर्को लॉजिस्टिक्स, मुंजल शोवा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, स्नाइडर इलेक्ट्रिक अपने नतीजे घोषित करने वाली है। यूको बैंक 500 करोड़ जुटाने के लिए यहाँ आज बोर्ड बैठक करेगा। धनसिरी टी बोनस शेयर जारी करने पे बोर्ड की बैठक है, तो यहाँ नजर रखिएगा। और कैबिनेट की आज अहम बैठक है, तो काफ़ी सारे फैसले हो सकते हैं, उसके चलते यहाँ पे नजर रखना है। इंडिया पेस्टिसाइड्स का IPO जो है आज से खुलेगा और 25 जून तक ये खुला रहने वाला है। 25 जून को ये बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 290 से 296 रुपीज़ का है और एंकर इन्वेस्टर से इस कंपनी ने अभी तक करीब 240 करोड़ जो है वो जुटा लिया है। 800 करोड़ के आसपास IPO का साइज है। वैपको OFS के जरिए इस कंपनी के प्रमोटर जो है ZF इंटरनेशनल UK हिस्सा बेचने वाले हैं। 6.5 लाख शेयर जो है वो बेचे जाएंगे। 5 लाख शेयर्स का बेस इशू है और 1.5 लाख शेयर्स का ग्रीन शो ऑप्शन है। 6,550 के भाव पे बेचे जाएंगे और इसका फिलहाल भाव 6960 है, तो करीब 400 रुपये के आसपास के डिस्काउंट पे ये OFS आ रहा है। आज नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल के लिए खुलेगा। यूनाइटेड बेवरेज यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि जी बिजनेस की खबर पे फिर से एक बार मोहर लगी है। सेबी ने हेनिकेन को हिस्सा बढ़ोतरी पे ओपन ऑफर से छूट दे दी है। हेनिकेन जो है ED से करीब 15% के आसपास का स्टेक खरीदना चाहता है। ED जो है करीब 16% के आसपास का स्टेक होल्ड करता है, जो कि ED बेचना चाहता है। तो ओपन ऑफर से इस कंपनी को छूट मिल चुकी है। PNB हाउसिंग, कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि कल जो EGM है उसमें PNB जो कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, उसने कार्लाइल के जो फंड रेजिंग प्लान्स थे उसके खिलाफ वोटिंग की है और माना जा रहा है कि PNB जो है वो एक अलग सा प्लान लेके आ सकता है जिसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो जस की तस रहे। दरअसल सेबी के तरफ से और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के तरफ से जो आपत्ति जताई गई थी उसके बाद PNB ने ऐसा फैसला लिया है, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। और एक ब्लॉक डील कल हुई थी, आपको याद होगा, CDSL में काफ़ी भारी गिरावट भी देखने मिली थी इस काउंटर में। कल दरअसल HDFC बैंक ने इसमें करीब 19.8 लाख शेयर्स बेचे हैं, लेकिन PPFAS म्यूचुअल फंड ने करीब 15.9 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 937 रुपीज़ के आसपास ये सौदा हुआ है। तो HDFC ने कुल 185 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है इस काउंटर में कल की थी, इसके लिए आपने गिरावट देखी थी इस काउंटर में। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों वाले शेयर्स और नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद कौन से आए हैं हमें बताने के लिए। चलिए अब वक्त है शर्मा जी की ऑप्शंस की रणनीति जानने का। हमारे खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी रणनीति सुझाई है, ये देख लीजिए। 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ, इन्फोसिस और ल्यूपिन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों ही ऑप्शन आपको जून सीरीज के लेने हैं। इन्फोसिस के अंदर 1500 की कॉल लेने की सलाह, 14.5 रुपए पे ये क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस रखे 8 और टारगेट आपका रहेगा 28 रुपए। ल्यूपिन के अंदर आप 1160 की कॉल लेंगे, 6 रुपए 90 पैसे भी लास्ट क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस रखेंगे 3.5 रुपए का, टारगेट इसमें रहेगा 14 रुपए। और आज के लिए अब इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की राय कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर है। कैश मार्केट में खरीदारी 740 के टारगेट्स के लिए 680 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग नवीन फ्लोरिन पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 3500 के लक्ष्य के साथ 3350 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं SBI लाइफ में भी खरीदारी की राय 1040 के टारगेट्स को मानकर चले 990 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी की राय टाटा मोटर्स पर है। 348 348 के टारगेट्स को मानकर चलें। 331 331 का एक स्टॉप लॉस आप लगाकर चल सकते हैं। तो ये तो हुए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स। लेकिन चलिए अब हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक से जुड़ते हैं, उनसे इंडेक्स और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जानते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। इंडेक्स में मैं खरीदारी करके चलने का ही सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कल आखिरी सेशन में जो भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था वो एक प्रॉफिट टेकिंग ही था। आज वापस से मुझे लगता है कि बाइंग की जा सकती है लोअर लेवल से।
निफ्टी को मैं जब तक 15,750 के ऊपर है तब तक मैं खरीदारी करके चलने का ही सलाह दूंगी। 15,690 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और मुझे लगता है कि ऊपर में 15,840, 870 से 15,900 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो लोअर लेवल पर खरीदारी करके चलने का ही सलाह है। और बैंक निफ्टी में जब तक 34,650 से 34,550 के बीच में खरीदारी करने का सलाह है। 34,500 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 35,000 से 35,200 का रेंज है जो कि मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस एरिया है। इसी रेंज के आसपास आ जाएगा बैंक निफ्टी तो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है। तो उसी रेंज के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का भी सलाह होगा मेरी तरफ से। मानसी जी सिमी, आज के लिए फिर स्टॉक्स कौन से सुझाएंगे आप? स्टॉक एक यूपीएल में मुझे लगता है कि खरीदारी करके देखा जा सकता है। करेक्शन शार्प आया था, उसके बाद कल थोड़ा सा रिकवर किया था, 800 के ऊपर बंद भी किया था। तो 788 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का सलाह होगा। यूपीएल में टारगेट रहेगा 815, 823 और 835। ये तीनों टारगेट्स के लिए यूपीएल को खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। और मेरा दूसरा स्टॉक होगा GMR इंफ्रा, जिसमें मुझे लगता है कि खरीदारी करके जाया जा सकता है। 31 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का सलाह होगा। और GMR का पहला टारगेट होगा 3350 से 34। ये इनिशियल टारगेट होगा और इस रेंज को पार करके GMR सस्टेन करेगा तो 36, 37 तक भी रैली देखने को मिल सकता है। तो मेरा दोनों कॉल में ही बाई करने का ही सलाह है, यूपीएल और GMR इंफ्रा। बिल्कुल सिमी जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपीएल पर खरीदारी और साथ ही GMR इंफ्रा सिमी की तरफ से इनकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स। लेकिन आनंद राठी से एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे कमोडिटी मार्केट्स पर उनका नजरिया जानते हैं और उनकी टॉप रिकमेंडेशन भी समझते हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट ही, गोल्ड में जिस तरह के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, करंट स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप हो रही है? गुड मॉर्निंग मानसी। गोल्ड की अगर हम बात करें तो पिछले वीक में हमने जो एक शार्प फॉल देखा था, उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक पुल बैक रैली आ सकती है। लेकिन ये रैली की जो है उसके बाद वापिस से एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में चालू हो जाएगा। आज के दिन की मैं बात करूं तो यस, थोड़ा बहुत जैसा कि मैंने बताया पुल बैक आ सकता है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चल सकते हैं गोल्ड में 47,000 पे, 46,900 स्टॉप लॉस एंड 47,200 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर, साथ ही कच्चे तेल की चाल को कैसे समझे और करंट लेवल्स को देखते हुए आज क्या करना चाहिए? कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। यूएस और ईरान के बीच में ईरान में पर्टिकुलरली जिस तरीके से पॉलिटिकल पिक्चर क्रिएट हो रहा है, यूएस इज नॉट हैप्पी एंड लग रहा है कि आगे जाके यूएस ईरान डील इतना स्मूथली पास नहीं होगा। मतलब कि ईरान का जो ऑयल है वो मार्केट में आने की गुंजाइश कम है। इसकी वजह से हमने मार्केट में सेंटीमेंट्स पॉजिटिव देखे, लेकिन इंट्राडे में टेक्निकल पुल बैक यहाँ पे भी आ सकता है। सो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट वन कैन शॉर्ट अराउंड 54.30, 54.70 स्टॉप लॉस, 53.60 इज टारगेट। बिल्कुल, साथ ही जिगर जी कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर आज के लिए कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? हमने देखा है कि पिछले 2 या 3 दिनों से कॉपर में एक सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है अराउंड 690, 695 यहाँ पे बेस क्रिएट हुआ है एंड वंस अगेन इट्स रैलिंग। सो आई थिंक कॉपर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चल सकते हैं 710 के आसपास, 707 का स्टॉप लॉस एंड 716 का टारगेट। बिल्कुल जिगर जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर आप देखिए गोल्ड में खरीदारी की राय अगस्त कॉन्ट्रैक्ट पर 47,200 के टारगेट्स को मानकर चले 46,900 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। वहीं कच्चे तेल की चाल देखते हुए घरेलू बाजार में यहाँ पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। टारगेट यहाँ पर 5,360 के मानकर चले 5,470 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और बेस मेटल्स की चाल को देखते हुए कॉपर में जून कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी कीजिएगा, यहाँ पर 716 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 707 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो क्लियरली ये तो हुई कमोडिटी मार्केट्स की बात, लेकिन चलिए अब जाते जाते एक बार ग्लोबल मार्केट किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं ये आपको बता देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी में देखिए फिलहाल 50 अंकों की तेजी जो हम देख रहे थे वो अब भी कायम है और साथ ही अब देखिए डाउ फ्यूचर्स में भी करीब 47 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो जो लेवल्स पर पॉजिटिविटी थी वो उस पॉजिटिविटी अब भी कायम है और इसी पॉजिटिविटी को देखते हुए दमदार संकेत भारतीय बाजार के लिए भी आते हुए दिख रहे हैं। अनिल सर ने थोड़ी ही देर पहले पहली रणनीति जो बताई थी वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। निफ्टी के लिए सबसे पहले सपोर्ट रेंज आप देखिए 15,650 से 15,700 की होगी, इसे आपको मानकर चलना है। यहाँ पर
15,650 से 700 तक के लेवल्स एज अ सपोर्ट लेवल बनते हुए दिख सकते हैं। ऊपरी रेंज की अगर हम बात करें 15,875 से 15,900 की होगी। साथ ही 15,850 के पार अगर निफ्टी जैसे ही जाता दिखता है उसके बाद नई तेजी की शुरुआत होती हुई जरूर देखने को मिलेगी और ये नई तेजी जो है हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों के लिए निफ्टी को 15,975 से 16,000 तक के लेवल्स तक भी ले जाएं। तो क्लियरली निफ्टी पर हर ट्रेडिंग कॉल जो स्ट्रैटेजी हम आपको बता रहे हैं इस पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में 15,975 से 16,000 तक के लेवल्स भी यहां पर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 15,875 से 15,900 की आज के लिए ऊपरी रेंज होगी जिसको आपको मानकर चलना है। लेकिन साथ ही बैंक निफ्टी भी देखिए, यहां पर कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा बूस्ट देखा और फिर ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिली। 126 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी में कल ट्रेड हमने देखा है। 15,000 यहां पर बैंक निफ्टी के लिए अगर ऊपरी रेंज की बात करें 35,300 से 35,450 के होंगे। इस रेंज में कामकाज बनता हुआ दिख सकता है और आप ध्यान रखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी बैंक निफ्टी और बैंक सरकारी निजी बैंक क्षेत्र ने दिखाई, उसके बाद ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली है। तो आज के सत्र में शुरुआत किन लेवल्स पर होती है और ट्रिगर्स क्योंकि पॉजिटिव है, कौन से स्तरों पर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 35,300 से 35,450 इसे बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। तो चलिए यह है स्ट्रैटेजी। ग्लोबल मार्केट सेटअप भी अच्छा दिख रहा है और इन्हीं के चलते आज की शुरुआत जो है दमदार होने के पूरे आसार है।